सबसे अगर आज का डेट में टफ है तो फैशन डिज़ाइनिंग है। तुम लॉ पढ़ लो, तुम MBBS कर लो, एक टाइम के बाद जाके MBBS अगर तुम हार्ट सर्जन भी बन जाती हो तो तुम 4 हार्ट नहीं बना सकती किसी का, एक ही हार्ट रहेगा, लंग्स एक ही रहेगा, ऑपरेट कर सकती हो लेकिन वो एक ही जगह पे रहेगा। लेकिन अगर फैशन डिजाइनिंग करती हो, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है ना, तो क्रिएटिविटी का एंड नहीं है। तुम जितना आगे जाओगे, तुमसे अगर वो ज़्यादा आगे करे तो वो आगे बढ़ेगी, वो ये ज़्यादा कर रहा है तो ये आगे बढ़ेगा। तो मेन चीज़ है क्रिएटिविटी। अगर क्रिएटिविटी तुम लोग कर रही हो तो जिसके वजह से ये टफेस्ट है। और जैसे कि हम कोई सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लाइक मेडिकल हो या फिर लॉ हो या कोई भी जर्नलिज्म हो, लेकिन मेन चीज़ क्या है ना, वो सारे सब्जेक्ट्स में एक पर्टिकुलर सिलेबस से चल रहा है और जब एंड हो रहा है फाइनल में जाके उसके बाद प्रोडक्ट निकल रहा है। फैशन डिज़ाइनिंग में क्या है कि तुम पहले दिन ही कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ लो, टॉपिक छोड़ दो, कोई एक चैप्टर को भी पकड़ लो, उसमें तुम बिजनेस भी कर सकती हो, जॉब भी कर सकती हो। तुम लोग सेकंड ईयर में हो, तुम थर्ड ईयर में हो, तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो। फर्स्ट ईयर का अगर कोई भी टॉपिक पकड़ लेते हैं, मान लो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी तुम बहुत आगे निकल सकती हो। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अभी IPL जो हम लोग का हो रहा है, IPL में फीमेल एंकर जो लोग होती है, सारा फैशन कम्युनिकेशन करके ही आती है। तो IPL में कमेंट्री में जितने लोग आते हैं, मूवीज़ में जाते हैं या फिर एंकरिंग में जाते हैं, तो सारा फैशन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, PR बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसके वैसे ही जाते हैं। तो कोई भी एक टॉपिक अगर चूज़ करती हो, जैसा वो बोले फैशन डिजाइनिंग में क्यों आते हैं, फैशन डिजाइनिंग में लिमिटेशन नहीं है। तुम्हारा लिमिटेशन कहाँ तक है? तुम आज सुबह को 6 बजे उठ रही हो तो तुम्हारा 6 बजे उठ के तुम काम कर रही हो, ये 10 बजे उठ रही है, 10 बजे से काम कर रही हो। तुम्हारा लिमिटेशन जहाँ तक है उतना दूर तक तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। जहाँ पे तुम खुद को स्टॉप करोगे वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो क्रिएटिविटी में लिमिटेशन है और इसमें इतना मेहनत है कि एक ही टूल है फोटोशॉप का, जैसे हम लोग फैशन में यूज़ करते हैं। फोटोशॉप बॉलीवुड में भी यूज़ होता है, फोटोशॉप टॉलीवुड में भी यूज़ होता है, और फोटोशॉप जो लोकल फोटो स्टूडियो वो लोग यूज़ करता है। सेम सॉफ्टवेयर, सेम चीज़, उसका जो टूल्स है सारा सेम है। तो एक स्टूडियो में जो है लोकल में कितना कमा रहा होगा, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, वो सेम सॉफ्टवेयर यूज़ करके बॉलीवुड में करोड़ों कमा रहा है। तो यही है क्रिएटिविटी। फैशन में यही एक चीज़ है कि तुम कुछ भी करो, मतलब इसमें एंड नहीं है, एंड तुम्हारे ऊपर है कि तुम कहाँ पे एंड कर रही हो। फॉर एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर कपड़ा बना रहे हैं तो विदाउट स्लीव नहीं चलेगा, कपड़ा में स्लीव चलेगा, स्लीवलेस होता है ना कपड़ा, स्लीवलेस 2 स्लीव होता है। अगर तुम चाहो तो एक स्लीव से भी कर सकती हो, दोनों स्लीव को भी हटा सकती हो, ऑफ शोल्डर कर सकती हो। तो लिमिटेशन तो है ही नहीं। अगर हम लॉ को ले लेते तो उसका एक रूल्स बना हुआ है कि इसके बाहर तुम जा नहीं सकती, कोई भी लॉ बना हुआ है, जा नहीं सकती। मेडिकल में जा रही हो, मेडिकल में ऐसा तो नहीं है कि 5 फिंगर्स के जगह पे हम 10 फिंगर कर दे रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। 5 फिंगर्स में ही उसको करना पड़ेगा, उसी के अंदर ही करना पड़ेगा, या तो काटना पड़ेगा, जो भी करो उसके अंदर ही है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। या फिर कोई भी ये चीज़ ले लो, मतलब कोई भी टॉपिक ले लो या फिर कोई भी स्ट्रीम, एक्जैक्टली कोई भी टॉपिक ले लो, यही चीज़ है ना। तो फैशन में अगर तुम बोलोगे मुझे स्लीव्स नहीं चाहिए, तो तुम्हारे ऊपर डिजाइन से तुम बोलोगे कि मेरा पूरा कपड़ा ब्लैक चाहिए बट स्लीव चाहिए मुझे रेड कलर का, पॉसिबिलिटी है। तुम उस तरह से डिजाइन करोगे तो एक स्लीव्स को ब्लैक, उसका ऑपोजिट में बैलेंस करके फिर चला सकती हो। और बोलो दूसरा, बताओ दूसरा क्वेश्चन।